अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 14-15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत के क़याम को तकसीम हिंद कहा जाता है, जिसके तहत दोनों मुल्कों ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। इस तकसीम के नतीजे में मशरकी बंगाल पाकिस्तान और मगरबी बंगाल भारत में शामिल हुआ और पंजाब भी पाकिस्तान के मौजूदा सूबा पंजाब और भारत के मशरकी पंजाब में तकसीम हो गया। तकसीम हिंद का बुनियादी मुहर्रिक मुसलमानान हिंद की वो अजीम तहरीक थी जो उन्होंने बड़े सगीर में एक अलग वतन कायम करने के लिए शुरू की थी, और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम लीग का प्लेटफार्म इस्तेमाल किया। पाक भारत पार्टीशन का आगाज़ कैसे हुआ, अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना का यहाँ क्या किरदार था, क्या कहानी है पाकिस्तान की, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। साल 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की क्योंकि वो भारत को आज़ादी दिलवाना चाहते थे बरतानिया से, क्योंकि कांग्रेस पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म चाहती थी और कायद-ए-आज़म का भी यही ख्वाब था। और सबसे बढ़कर ये कि मोहम्मद अली जिन्ना गोपाल कृष्णा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे जो उस वक्त कांग्रेस के लीडर थे। गोपाल कृष्णा ने ऑफर भी की थी जिन्ना को कांग्रेस ज्वाइन करने की। जिन्ना एक सक्सेसफुल यंग एडवोकेट थे जो इंसानियत की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते थे, और उस वक्त उन्हें लगा कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसमें रह कर वो इंसानियत के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन आगे जाकर 1913 में मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर लेते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों पार्टियों को साथ साथ वक्त देते रहते हैं, लेकिन फिर आता है साल 1920 जिसमें वो कांग्रेस को मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं। जिन्ना ने महसूस किया कि कांग्रेस मुसलमानों के हक के लिए कुछ खास नहीं कर रही। कांग्रेस हिंदुओं को सपोर्ट करती थी जो मुसलमानों के लिए एक थ्रेट था, और जिन्ना चाहते थे कि मुसलमान एक अलग कौम के तौर पर उभरें और इन्हें इनके मुकम्मल हकूक मिलें। और दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल को देखें तो वो भी मुसलमानों के राइट्स के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, अपनी शायरी के ज़रिए, अपनी थॉट के ज़रिए। फिर आता है साल 1926 जिसमें अल्लामा इकबाल भी मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं, और कायद-ए-आज़म तो ऑलरेडी इसमें थे और वो कांग्रेस को भी छोड़ चुके थे। तो अब ये मिलकर सब एफर्ट करते हैं कि एक अलग रियासत बनाई जाए। इसी साल मुस्लिम लीग एक सेशन करती है जिसमें अल्लामा इकबाल भी इन्वाइटेड होते हैं। तो वहाँ वो पहली दफ़ा एक नज़रिया पेश करते हैं कि हमें एक अलग वतन लेना चाहिए मुसलमानों के हुकूक के लिए। फाइनली 1930 में अल्लामा इकबाल इलाहाबाद के खुतबा में खुलकर बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में। वो मुसलमानों को बताते हैं कि हमें एक अलग रियासत दरकार है जहाँ हम अपने अकायद और नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इस खुतबे के बाद मुस्लिम लीडर जोश में आते हैं और एक नई शुरुआत होती है अलग रियासत हासिल करने की। यहाँ तक कि यह खुतबा मोहम्मद अली जिन्ना की इंस्पिरेशन भी बनता है जो उन्हें आगे जाकर कायद-ए-आज़म बनाता है। जनवरी 1933 में चौधरी रहमत अली इस अलग बनने वाली रियासत को नाम देते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्लिम लीडर और इवन मुस्लिम खवातीन भी पाकिस्तान हासिल करने की कोशिश शुरू कर देते हैं और जान की बाजी लगा देते हैं इसे हासिल करने के लिए। साल 1940 में मुस्लिम लीग करारदाद पाकिस्तान पेश करती है लाहौर के अंदर। इसको लीड कर रहे होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और ए फजल उल हक। इस सेशन में मुस्लिम डिमांड करते हैं एक अलग वतन की जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत हो। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ टॉप पर नजर आते हैं जो मुस्लिम लीग को लीड कर रहे होते हैं और पाकिस्तान की वकालत भी। इस सारे मूवमेंट की बुनियाद दो कौमी नजरिया पर थी कि भारत में चूंकि दो कौमें आबाद हैं, मुसलमान और हिंदू, इनके मजहब अलग हैं, इनके कल्चर अलग हैं, इनके पॉलिटिकल थॉट्स अलग अलग हैं, तो ये आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते बल्कि इन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए। ब्रिटिश पहले तो इस मूवमेंट को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन फिर वर्ल्ड वार 2 के दौरान ही ये पॉसिबिलिटी नजर आती है कि मुसलमानों को एक अलग वतन दिया जाएगा। 1940 में ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल मोहम्मद अली जिन्ना को ऑफर करता है इंडिया का लीडर बनने की, लेकिन जिन्ना इसे रिजेक्ट कर देते हैं इस डिमांड के साथ कि उन्हें एक अलग रियासत चाहिए मुसलमानों के लिए। 1942 में ब्रिटिश मिनिस्टर सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक प्लान शो करता है इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर। इसके तहत वो कहता है कि ठीक है, आप डोमेस्टिक में अपनी गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन इंटरनेशनली जो डिसीजन होंगे वो हम बरतानिया वाले करेंगे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही इसे रिजेक्ट करती हैं। यही वो क्रिप्स मिशन था जो हम मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। आगे चलकर 1945 में भी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवल ने भी इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट का प्लान दिया, लेकिन जिन्ना ने इसे भी रद्द कर दिया क्योंकि जिन्ना एक अलग रियासत डिमांड कर रहे थे। अगले साल 1946 में हुए इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन जो मुस्लिम लीग ने मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम की वजह से जीते, इससे काफी हद तक ताकत मिली मुस्लिम लीग को
कि वो एक अलग वतन डिमांड करे। दोस्तों फिर फाइनली दिन आता है 14 अगस्त 1947 का। इसके वाकयात को थोड़ा डीपली समझते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है इंडियन इंडिपेंडेंस का। इंडिया को दो डोमिनियंस में डिवाइड किया जाता है, पाकिस्तान और इंडिया में। एक ब्रिटिश लॉयर सर रेडक्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर लाइन लगाते हैं, जिसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट पाकिस्तान और इंडिया को पावर देती है। लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनता है इंडिया का और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनते हैं। कराची में एक सेरेमनी अरेंज की जाती है पाकिस्तान बनने की खुशी में। वहाँ कायदे-आज़म अपना झंडा लहराते हैं और एक स्पीच भी देते हैं मुसलमानों के सामने, और यूं पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में शामिल हो जाता है। दोस्तों 14 अगस्त के की मूवमेंट देखें तो सुबह 11 बजे जनाब गवर्नमेंट हाउस कराची में पहुंचते हैं। 11:15 पर पाकिस्तानी झंडा लहराते हैं। 11:30 पे कौम को एक खुतबा देते हैं और 12 बजे ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। 2 बजे लॉर्ड माउंटबेटन एक कंग्रेचुलेशन मैसेज भेजते हैं जना को। मेरे पाकिस्तानियों, हमारे बड़ों ने जो हमारे लिए करना था वो कर गए अपनी जान की बाजी लगाकर। अब हम सब पाकिस्तानियों पर फर्ज है कि हम अपने वतन की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। दोस्तों ये वतन हमारा है, हम हैं निगहबान इसके। पाकिस्तान जिंदाबाद।